कसौल की वो रात, दोस्तों के साथ हॉन्टेड ट्रिप। हिमाचल की पहाड़ियों में एक जगह है जिसका नाम सुनते ही ट्रैवलर्स की आंखों में चमक आ जाती है। पार्वती वैली, कसौल। लेकिन यही जगह कुछ दोस्तों के लिए जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये उन 5 दोस्तों की सच्ची आप बीती है जो हंसते खेलते पहाड़ पर चढ़े थे और जिनमें से एक कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। नोएडा के 5 बचपन के दोस्त थे। कबीर और उसकी गर्लफ्रेंड सिया, आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या, और पांचवा था साकेत, सिंगल लेकिन सबका जिगरी यार, उनका बिजनेस पार्टनर, उनके परिवार जैसा हिस्सा। इन पांचों ने साथ मिलकर तय किया कि इस बार दुनिया घूमने की बजाय अपने ही देश की खूबसूरती देखेंगे। और सिया को एक जगह मिली, इंटरनेट पर किसी पुराने वीडियो में, एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरी पार्वती वैली का नज़ारा दिखता था, बिल्कुल हिडन, बिल्कुल अनछुआ। कसौल पहुंचकर उन्होंने एक पुराना बंगला किराए पर लिया जहां एक बुजुर्ग केयर टेकर रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो बाकी दुनिया नहीं जानती। रात को जब उसने सुना कि ये लोग सुबह जल्दी उस खास जगह ट्रैकिंग पर जाने वाले हैं तो उसका चेहरा बदल गया। उसने बस इतना कहा, जब तक सूरज ठीक से ना निकल जाए वहां कदम मत रखना, और शाम ढलने से पहले लौट आना, चाहे कुछ भी हो जाए। पांचों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। जवानी का जोश, दुनिया घूमने का तजुर्बा, भला एक बूढ़े केयरटेकर की बात क्यों मानते। अगले दिन देर से निकले। रास्ता आसान लगा, फिर धीरे धीरे धुंधला होता गया। नेटवर्क गायब, नक्शा गायब, बस पहाड़ और घना जंगल। दोपहर बाद जब वो आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंचे तो नज़ारा सच में जन्नत जैसा था। लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका था। थकान इतनी थी कि उन्होंने सोचा, बस कुछ मिनट आराम कर लेते हैं, फिर उतर जाएंगे। तंबू गाड़ा, नींबू पानी पिया, आंख लगी, और जब आंख खुली, बाहर पूरा अंधेरा उतर चुका था। ठीक उसी वक्त जब केयरटेकर ने मना किया था, तूफानी हवाएं चलने लगीं। रात होते ही बाहर से एक अजीब आवाज़ आने लगी, किसी के दौड़ने की, तंबू का चक्कर काटने की, गोल गोल, लगातार, बिना रुके। कभी कभी पैर घसीटने की भी आवाज़। आधे घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और पांचों दोस्त सांस रोककर एक दूसरे से चिपक कर अंदर बैठे रहे। आखिरकार साकेत से रहा नहीं गया। उसने कहा, मैं बस थोड़ा बाहर झांक कर देखता हूँ। सबने रोका, पर वो नहीं माना। तंबू की चेन खोलकर उसने बाहर टॉर्च मारी और वहां पैरों के निशान दिखे। ऐसे निशान जो उल्टी दिशा में जा रहे थे, जैसे कोई पीछे की तरफ चल रहा हो। साकेत का चेहरा बदल गया। वो कुछ बुदबुदाया और अगले ही पल बिना कुछ बताए अंधेरे में निकल पड़ा। कबीर उसके पीछे भागा। साकेत एक पुराने पहाड़ी पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पेड़ के पास पहुंचकर उसने उसे छुआ, ठीक वैसे जैसे किसी इंसान को छूते हैं। पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा और मुस्कुराया। और तभी पेड़ के पीछे से एक और चेहरा झांका, एक औरत का, जिसने ठीक वही मुस्कान दी। कबीर की टॉर्च उसी पल बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ वो मुस्कान बची रह गई उसकी आंखों में, हमेशा के लिए। जब बाकी दोस्त वहां पहुंचे, साकेत गायब था, न वो पेड़ के पास, न कहीं आसपास। तभी दूर पहाड़ी से एक आवाज गूंजी, साकेत की आवाज, चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए। आर्यन उस तरफ भागने ही वाला था कि सिया ने उसे रोक लिया। ये छलावा है, हमें यहां से निकलना होगा। और ठीक उसी पल पहाड़ पर एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि पूरी वादी कांप उठी। चारों जान बचाकर भागे, न पीछे मुड़कर देखा, न कुछ सोचा। किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे, जहां एक स्थानीय गाड़ी ने उन्हें बचाया और पुलिस स्टेशन पहुंचाया। अगली सुबह पुलिस के साथ जब वो दोबारा उस पहाड़ी पर गए तो एक दूसरे पेड़ के नीचे उन्हें साकेत का शव मिला। वो पेड़ नहीं जिसके पास वो गायब हुआ था। कोई नहीं जानता उस रात असल में क्या हुआ। बस इतना पता है कि जो केयर टेकर ने कहा था वो सच था। कुछ जगह हैं जहां अंधेरा उतरने के बाद इंसान की मर्जी नहीं चलती। आज भी वो चारों दोस्त कसौल का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं, और शायद यही उस रात की सबसे बड़ी सीख है। पहाड़ हमेशा खूबसूरत नहीं होते, कभी कभी वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं।